Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 1 द आइडियाज ऑफ हिस्ट्री, और ये हमारा इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है। जिन लोगों ने अब तक का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा वो उसे देख लें। आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का गोल क्या है? फर्स्ट, हिस्टोरियोग्राफी ऑफ विजुअल आर्ट्स, जिसके अंदर दो पार्ट में बांटा गया उसको। फर्स्ट हमारा क्या आता है? पेंटिंग। सेकेंड इज फोटोग्राफ। Second topic, architecture. Third topic, military history. And the fourth, historiography of science, technology and medicine. First हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट्स, जिसको दो पार्ट से बांटा गया था। फर्स्ट हमारा क्या था? पेंटिंग। सेकंड क्या था? फोटोग्राफ। फर्स्ट पढ़ना है हम लोगों को पेंटिंग के बारे में। सो पेंटिंग, पहली बात तो पेंटिंग होता क्या है? कोई भी चीज को जिसको हम अपने आंखों से देख पा रहे हैं, ठीक है, उस चीज को, यानी कि उसका एक अक्ष, उसका एक फोटो, ठीक है, किसी पेपर में उतारना थ्रू स्केच और कलर का यूज करके, उसे हम कहते हैं पेंटिंग। पेंटिंग अगर हमारे हिस्ट्री में देखेंगे तो वो आज हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। उसको ऑलरेडी हमारे एंशंट्स लोग यूज करते हुए आ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा भी है, सुना भी है, और मूवीज में दिखाया भी गया। ये कैसे केव के अंदर हमें ड्राइंग्स मिला, जिसके वजह से हमें समझ पाए हम लोग कि हमारे जो एंशंट्स थे, यानी हमारे जो पूर्वज थे, वो किस तरह, किस लैंग्वेज में बात किया करते थे, वो क्या खाते थे, वो क्या पहनते थे, वो सारा हम पेंटिंग्स को देख के समझे। और कहीं ना कहीं हिस्टोरियंस ने कहा है कि पहले जमाने का जो लैंग्वेज था, यानी कि जो हमारे एंशंट्स थे, पूर्वज थे, उन लोगों का लैंग्वेज कहीं ना कहीं ड्राइंग लैंग्वेज था। यानी कि उन लोग केव में कुछ निशान बनाते थे पत्थरों पर, और उससे लोग बात करते थे। तो पढ़ते हैं हम पेंटिंग के बारे में। The oldest most painting of Sri Chaitanya is survived at कुंजघाटा in मुर्शिदाबाद। तो जो अब तक का सबसे ओल्ड पेंटिंग रहा है, ठीक है, वो कहाँ पर पाया गया? हम लोगों का कुंजघाटा में पाया गया, ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है? मुर्शिदाबाद में पाया जाता है। This was done during the 18th century of the time of महाराजा नंदा कुमार। और ये कब हुआ था? ये लगभग मानता है कि 18th सेंचुरी में ये हम लोगों को पाया गया था, जब उस टाइम का महाराजा कौन थे? नंद कुमार थे। द फेमस कालीघाट पेंटिंग हैव बीन ब्राउड टू द नोटिस ऑफ ऑल बाय विलियम आर्चर। और एक बहुत ही मशहूर कालीघाट का पेंटिंग बना हुआ है, जो कौन बना है? विलियम आर्चर। वो बहुत ज्यादा फेमस है आज के टाइम में। नेक्स्ट हम आते हैं। Ernst Benfield Havel was an influential English arts administrator and also the principal of Calcutta School of Art। तो जो अर्न्स्ट बेनफील्ड है, ठीक है, वो क्या थे? इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश आर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर थे एंड ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट। यानी क्या हो रही है कि हम लोगों का यहाँ पर एक कलकत्ता स्कूल आर्ट्स था, ठीक है, वो उसका एडमिनिस्ट्रेटर था, यानी कि वो आर्ट्स के बारे में बताते थे, पढ़ाते थे। The art historians and the author of many books about Indian art and architecture। और हम जैसे कि कहा आपको कि ये आर्ट हिस्टोरियन थे हमारे, तो ये ऑलरेडी इंडियन आर्ट्स के बारे में बहुत सारा बुक्स लिख चुके थे। A handbook of Indian art, one of the important books authored by him। और एक हैंडबुक है इंडियन आर्ट बोलकर, उसमें लिखा गया है कि इंडियन आर्ट्स कैसा था, कब आया है, किसने आया है, और उसमें क्या क्या पार्ट्स में बांटा गया है उसको, उसके बारे में क्या पढ़ना है हम लोग इंडियन आर्ट्स के बारे में, हमारा इंडिया इतना फेमस क्यों है, उन सब के बारे में इन्होंने एक बुक लिखा था, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। Havell had Abhindranath Tagore appointed as the vice principal of the Calcutta School of Art। तो जो हैवेल होते हैं, उनका जो स्कूल होता है कैलकाटा स्कूल ऑफ आर्ट, उसमें उन्होंने क्या किया था? अबनिंद्रनाथ टैगोर को एज अ वाइस प्रिंसिपल रखा था। अनदर सेंटर ऑफ पेंटिंग वाज एस्टैब्लिश्ड एट द शांति निकेतन। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उसके बाद क्या हुआ कि एक और सेंटर खुला, सेम वैसे ही इंडियन ऑफ आर्ट्स के बारे में सेंटर खुला। कहाँ खुला? शांति निकेतन। और हम लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए ये बात, कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कि शांति निकेतन जो है फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने ही इसका एस्टैब्लिश किया था, नींव रखा था। When नंदलाल बोस joined the काला भवन देयर,
of his disciples Ram Kinkar Bej came to the noted both for painting and open air monumental sculptures। यानी कि जब नंदलाल बोस जो है वो ज्वाइन किए थे काला भवन को, यानी कि काला भवन एक जगह है जहां पढ़ाया था, ठीक है, ज्वाइन किए तो उन्हीं के, तो जो डिसिपल्स यहाँ लिखा हुआ मतलब उन्हीं को फॉलो करके, उन्हीं को मानकर उनके एक स्टूडेंट राम किंकर बेज, ठीक है, वो बहुत पॉपुलर हुए थे। किस चीज में हुए थे? पेंटिंग्स में और मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर्स में। बनाना उनका फेमस आर्ट्स था उनके अंदर में, वो फेमस इस बात के हुए थे। नेक्स्ट हम आते हैं फोटोग्राफी में। सो फोटोग्राफी जो कि आज के टाइम में एकदम कॉमन है, हर कोई रहता है, हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन है। जब भी जहां जैसे मौका मिलता है हम फोटो खींच लेते हैं। फोटो खींचना ही क्यों है हमें, वो करते ही क्यों है हम लोग? हम चाहते हैं कि हम फोटो खींचें और वो जो उस वक्त का पल है या जिस वक्त हम उस टाइम में है उसको हम एक यादगार के ऐसे याद करके रख लें कि हाँ मेरे संग ऐसा कुछ हुआ था, इतना कुछ अच्छा माहौल बना था, तो हम फोटो खींचते हैं। तो ये फोटोग्राफी है, ये कब आया, कैसे आया, इसने कितना इम्पैक्ट डाला हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए, फिर इसकी वजह से ये जो है हमें आज देखने को मिलता है पुराना जमाना का वीडियो कि हाँ उन लोग किस तरह रहा करते थे, उन लोगों ने कितना स्ट्रगल सहा है, हमें जो फ्रीडम मिला है, हमारा इंडिपेंडेंस जो हमें मिला है हमारा, वो किस तरह से मिला है, किन लोगों ने कितना कुछ सहा है, सारा चीज हमें आज फोटोग्राफी है उस टाइम में आ गया था। दैट्स वाई हम लोग को ये चीज देखने मिल गया। कैमरा अराइव्ड इन कोलकाता इन 1840। तो कैमरा जो है वो हम लोग कलकत्ता में कब आया था? सबसे पहले कब आया था? 1840 में, डेट याद रखिएगा। एंड मेसर्स बाउंस एंड शेफर्ड इज द अर्लीस्ट फोटोग्राफिक इंस्टीट्यूशन। मेसर्स बाउंड एंड शेफर्ड ये दोनों ऑलरेडी एक आदमी थे, इन लोगों ने अपने ही नाम पर एक इंस्टीट्यूशन खोला था, यानी कि जहां पर पढ़ाया जाता, सिखाया जाता है किसके बारे में? ऑफ फोटोग्राफिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि यहाँ पर ही फोटोज क्या होते हैं, कैसे क्लिक करना है, उसको किस तरह बनाना है, इन सब के बारे में ये पढ़ाते थे और सिखाते थे। इट ओपनड इट्स स्टूडियो इन कोलकाता 1864। इन लोगों ने अपना स्टूडियो फिर ओपन किया था, कोलकाता में ही ओपन किया था। कब किया था? 1864 पे। स्टूडियो हैड डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स इंक्लूडिंग रामकृष्ण प्रसम्बदेवा एंड रविंद्रनाथ टैगोर एज कस्टमर्स। अब सिंपल सी बात है, स्टूडियो है यहाँ, यानी फोटो जहां क्लिक होता है, कस्टमर्स उनके होंगे ऑलरेडी, कस्टमर्स जाते होंगे फोटो खिंचाने के लिए, ठीक है। अब कस्टमर्स तो बहुत सारे होते हैं, बट हम यहाँ पर किसे गौर करते हैं? जो मेन लोग होते हैं, यानी कि जो फेमस लोग होते हैं, ठीक है, उन्हें हम गौर करते हैं। तो यहाँ पर ही दो फेमस लोगों का नाम दिया जो कि इन लोगों का कस्टमर थे, यानी कि फोटो क्लिक करवाए थे, ठीक है। वो कौन थे? रामाकृष्ण परमबसदेवा एंड रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको हम सब जानते ही हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो इनके ही वजह से हम लोगों को आज इन लोगों का फोटोज मिल पा रहा है। कैलकाटा स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट्स established in 1854। अब कैलकाटा स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट्स, इंडस्ट्री के ऊपर जो आर्ट्स होता है, ठीक है, उसको भी जो स्टैब्लिश किया गया था, कब हुआ था? 1854 में हुआ था। स्टार्टेड इम्पेयरिंग इंस्ट्रक्शंस इन फोटोग्राफी, और ये इंस्ट्रक्शन दे रहा था किसका? फोटोग्राफी का, कि किस तरह बनता है फोटोज, उसके अकॉर्डिंग बात चल रही थी यहाँ पर। द स्कूल लेटर ग्रीव इनटू द गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज। अब जो ये स्कूल हमारा ओपन हुआ था, ये आस्ते आस्ते बाद में जाए क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज बन जाता है। द फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1856। अब देखिए हर एक चीज का सोसाइटी होता है, ठीक है, जहां पर ही उसका काम किया जाता है। तो वैसे ही एक फोटोग्राफिक सोसाइटी बना जब फोटोज आपस में मतलब लोग खींचने लगे, पॉपुलर हुआ, और आस्ते आस्ते वो चीज लोग जानना शुरू किए कि फोटोज क्या होते हैं और जरूरी भी क्यों है ये, जिससे क्या हुआ कि हमें उस वक्त का पल जो है बाद में भी याद रहेगा, या कुछ चीज अगर इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोगों को सेव करके रखना है, क्या इसको बाद में देखना है हम लोगों को, तो फोटोज खींच करके उसे हम देख सकते हैं बाद में। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हुई, यहाँ हुआ है कि स्टैब्लिश जो हम लोग का होता है फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1856। तो फोटोग्राफ सोसाइटी जो होता है वो स्टैब्लिश्ड होता है कब? 1856 में। एंड इट हैड अ मिक्स्ड मेंबरशिप ऑफ इंडियंस एंड इंग्लिशमैन। अब जब ये स्टैब्लिश्ड होता है, ठीक है, तो इसमें मिक्स्ड मेंबरशिप रहता है, मतलब यहाँ पर इंडियंस और ब्रिटिशर्स, इंग्लिशमैन, इन लोग जो है आपस में मिल करके इसको स्टैब्लिश करते हैं।
रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी एसे ऑन फोटोग्राफी कम्स नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या होता है कि रविंद्र सुंदर त्रिवेदी वो एक लिखते हैं एसे फोटोग्राफी के ऊपर कि फोटोज जो होता है वो कितना अच्छा होता है या उसमें क्या करना पड़ता है या उसके वजह से हम लोगों को कितना फायदा हो रहा है कि उस वक्त में जो वॉर हुआ जितना कुछ हुआ वो सारा हम लोगों को ऑलरेडी मिल पा रहा है आज के टाइम में, और इसका और भी बहुत सारा खूबियों के ऊपर उन्होंने एक एसे लिखा एंड इट वॉज सीरियलाइज्ड इन द जर्नल कॉल्ड जन्मभूमि। और वो उस टाइम में इतना फेमस हुआ था जिसको उस टाइम का जो जर्नल है जन्मभूमि उसमें लिखा गया था। और हाँ, ये जन्मभूमि जो नाम है इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, बंगाली बुक ऑन एलिमेंट्स ऑफ ट्राई प्लेट फोटोग्राफी बाय अदिस्वरा घातक। तो एक बंगाली बुक था, उसका नाम क्या था? एलिमेंट्स ऑफ ड्राई प्लेट फोटोग्राफी। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ड्राई प्लेट फोटोग्राफी किसका लिखा हुआ है? ये अदिस्वरा घातक। He discussed also the technique of making a camera with indigenously available materials। अब इस टाइम तक तो बहुत लोगों ने ऐसे लिख चुका है, बुक लिख चुका है फोटोग्राफी के ऊपर में, ठीक है, बट इनको इतना फेमस क्यों बोला गया? ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ दैट कि इन्होंने अपना बुक लिखा था, लेकिन उस बुक में इन्होंने साथ में ये भी डिफाइन किया था कि एक फोटोग्राफिक यानी कि जो हम लोग कैमरा में फोटो खींचते हैं, ठीक है, वो कैमरा कुछ चीजों का यानी कि जो उसके इंपॉर्टेंट सामान जिससे बनता है वो उनको यूज करके किस तरह हम कैमरा बना पाए, इसलिए बहुत फेमस हुआ था। देयर वी आर ऑल्सो वुमेन फोटोग्राफर्स, यानी कि अब देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग क्या बोलते हैं कि हर कोई को हम लोग इक्वल मानते हैं, बोथ मैन वुमेन सारे इक्वल से, हम लोग किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं कि नहीं वो लड़की है वो लड़का है, नहीं। तो वैसे ही ये आज से नहीं है, उस टाइम से। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि उस टाइम में ऑल्सो वुमेन फोटोग्राफर्स भी आना शुरू हुई थी, वर्किंग प्रोफेशनली इन कोलकाता। ठीक है, और उन लोगों ने कोलकाता में ही प्रोफेशनली काम शुरू किया था अपना फोटोग्राफी के ऊपर। देयर वॉज वन मिस वीन्स हु ओपनड अ स्टूडियो ऑफ मानिकतला इन नॉर्थ कोलकाता। और एक ऐसी लेडी भी थी मिस वीन्स, उन्होंने अपना स्टूडियो ओपन किया था मानिकतला में। She proposed to give lessons in the art of photography to ladies and gentlemen। ये जो है अपने स्टूडियो में सिखाती थी बोथ लेडीज को एंड जेंटलमैन को किस तरह फोटो क्लिक करना है, फोटो किस तरह बनेगा, और इन सब के बारे में बताती भी थी। Inandanandini Devi, the wife of the first Indian ISIS Satyendranath Tagore, was passionately devoted to the art of the camera। तो इनांदनान देवी, ठीक है, वाइफ ऑफ फर्स्ट इंडियन आईसीएस सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये इसको पैशनेटली जो है आगे बढ़ाई कैमरा को, और ये इसमें पार्ट भी नहीं फोटो क्लिक करने में। इट मे बी रिकॉल्ड दैट जगदीश चंद्र बोस हैड एन इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी। और अगर हम गौर करेंगे तो जो हमारे जगदीश चंद्र बोस थे उनको भी काफी इंटरेस्ट था फोटोग्राफी में। एंड was a pioneer in X-ray photography in the country, और वो जो है एक्सरे फोटोग्राफी करने में हमारे इंडिया में आगे हुए थे, पहले आए थे। The first X-ray unit of diagnosing disease was initiated by Dr. नील रतन सरकार। और जो फर्स्ट एक्सरे किया गया था डायग्नोसिंग करने यानी कि चेक करने बीमारी के बारे में या क्या इश्यूज है, यानी कि फ्रैक्चर्स वगैरह हुआ है क्या हुआ देखने के लिए, ठीक है, वो किनके थ्रू हुआ था? डॉक्टर नील रतन सरकार। इनका नाम याद रखिए, क्वेश्चंस आता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर, सो आर्किटेक्चर होता है क्या? फर्स्ट ऑफ ऐसे डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। आर्किटेक्चर क्या होता है? जब हम कोई चीज का नींव करते हैं यानी कुछ हम बनाते हैं, हम बनाने के उसका बेस रेडी करते हैं, फिर हम उसको हम एक नक्शा बनाते हैं, मीन उसका एक मैप बनाते हैं कि हाँ वो इतना विड्थ होगा, इतना लेंथ होगा, उसमें इतना बेस रहेगा, इतना डेप्थ रहेगा, ठीक है, मेरा वॉल यहाँ रहेगा, गेट्स यहाँ रहेंगे, और कुछ भी हम बना रहे हैं अगर तो उसके अकॉर्डिंग पर उसका मैप रेडी करते हैं कि वॉल्स यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, वो वहाँ रहेगा, पहले रेडी होता है। उसे हम कहते हैं आर्किटेक्चरिंग। आर्किटेक्चर करना कि पहले ही देखना कि हाँ उसको हम किस तरह से कैसे बनाएंगे जो वो उस जगह पर सही सलामत बन भी जाए और सही से रहे भी, उसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर। द अर्लीस्ट आर्किटेक्चर प्रोटेक्शन is to be found in the Indus Valley civilization। तो जो अर्लीस्ट आर्किटेक्चर पाया गया है हम लोगों को, ठीक है, वो कहाँ पाया गया है हम लोगों को? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। दिस सिविलाइजेशन was characterized by planned cities and houses। अब हम जो बोल रहे हैं कि हमें इंडस वैली में पाया गया था, ठीक है, तो क्यों बोल रहे हैं?
क्योंकि उन लोगों ने अपने वहां पर सिटी की तरह हाउसेस प्लान करना शुरू कर दिए थे, किस तरह बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, शुरू कर दिए थे उन लोग। In the modern period, James Ferguson's path-breaking history of Indian and Eastern architecture in 1876 made a detailed analysis of the Indian art. तो जेम्स फर्गसन जो है ठीक, वो यहाँ पाथ ब्रेकिंग हिस्ट्री के बारे में बताते हैं ऑफ इंडियन आर्ट्स और यूरोप और ईस्टर्न आर्किटेक्चर के बारे में बताते हैं किस तरह बना, और वो डेट कब था 1876। मेड अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इंडियन आर्ट, वो करते हैं क्या है, एक डिटेल तैयारी करते हैं, पता करते हैं इंडियन आर्ट के बारे में। The purpose of Ferguson's was to reveal to English readers how India's arts are more original and more varied. अब वो जो पता करते हैं, पढ़ाई करते हैं और खोज करते हैं, ठीक है, उनका पीछे कारण क्या था, ठीक है, बस यही कारण था कि वो बता सके, किसको बता सके, वो इंग्लिश रीडर्स को, यानी कि जो इंग्लिश मैन स्टडी उन लोग बता सके कि इंडियन आर्ट जो वो कितना प्योर है और कितना सही है, वो बता सके। तपति गुहा ठाकुरा in her book The Making of New Indian Art focused on art chiefly in Bengal around 20th century। तो एक तपति गुहा थी हमारे, ठीक है, उनका एक बुक आता है क्या, द मेकिंग ऑफ अ न्यू इंडियन आर्ट। कब लिखी है वो, 1992 में इस बुक को लिखा गया है। इसमें खास के फोकस, यानी इसमें खास के ध्यान किसके बारे में दिया गया है, ठीक है, ऑन आर्ट चीफली इन बंगाल अराउंड 20th सेंचुरी, यानी कि इसमें खास के ध्यान दिया गया आर्ट के बारे में, वो भी कब का, चीफली बंगाल के बारे में, और कब का, ठीक है, 20th सेंचुरी के पास का। द टेम्पलेट आर्किटेक्चर ऑफ बंगाल हैज अ डिस्टिंक्टिव रूफिंग स्टाइल, ठीक है, और अगर हम गौर करेंगे हमारे बंगाल के आर्किटेक्चर को, ठीक है, तो इसमें डिस्टिंक्टिव रूफिंग स्टाइल, यानी कि यहाँ बहुत तरीका के रूफ के, यानी कि छत के स्टाइल देखने को मिलते हैं हमें, जो कि हम अक्सर अपने घर के बाहर देखने मिलता होगा। किसी का डोम शेप्ड है, किसी का स्ट्रेट है, किसी का क्या है, किसी का कुछ है, बहुत शेप देखने को मिलता है हमें। द टेम्पल्स ऑफ बिष्णुपुर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांकुरा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्टाइल। अगर हम टेम्पल देखेंगे, बिष्णुपुर में एक टेम्पल है, ठीक है, बांकुरा में पड़ता है बिष्णुपुर हमारा, वहां का एग्जाम्पल दिया गया है कि वहां का जो शेप है वो डिफरेंट है उसका रूफ का। द भांजा स्टाइल इज द अनदर फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर प्रैक्टिस्ड इन बंगाल। और भांजा स्टाइल भी एक स्टाइल है रूफ बनाने का, वो भी जो है हमारा आर्किटेक्चर का एक पार्ट है इंडिया का, जो कहाँ देखने मिलता है हमें, दक्षिणेश्वर टेम्पल ऑफ गॉडेस काली इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सच स्टाइल। यानी कि दक्षिणेश्वर टेम्पल एक हमारा, ठीक है, जो किसका है, गॉड काली का है, वहां पर हमें इस शेप का, यानी भांजा स्टाइल शेप का, हम लोगों को डोम शेप या जो भी शेप ये है उस शेप का हम लोगों को ऊपर का रूप देखने को मिलता है। मिलिट्री हिस्ट्री, चाहिए पता है अच्छे से कि मिलिट्री हिस्ट्री क्या है, क्यों है, बताना नहीं पड़ेगा, बच्चे को पता है कि मिलिट्री क्या होता है, वो किस लिए है, वो बॉर्डर में किस लिए खड़े हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि ताकि हम लोग यहाँ शान से रह सकें और आराम से रह सकें। तो मिलिट्री हिस्ट्री में यहाँ क्या बात चल रही है कि मिलिट्री कब बना, कैसे बना, मिलिट्री का पीछे कारण क्या था बनाने का, जब सारे इंसान साथ में रह रहे तो मिलिट्री फिर क्यों आया, मिलिट्री का फाउंडेशन कब हुआ, मिलिट्री करता है क्या है, वो सारा कुछ पढ़ना है हम लोग को आज इस टॉपिक के अंदर। फर्स्ट, द अर्लीस्ट नोन रेफरेंस टू आर्मी इज टू बी फाउंड इन द वेदास। यानी कि सबसे पुराना अगर हम चीज गौर करें कि इसमें मिलिट्री के बारे में कुछ ना कुछ बात आई हो कि हाँ ये मिलिट्री ऐसा था या मिलिट्री इस तरह बना था या कुछ भी आया, यानी कि सोल्जर्स के बारे में बात हो रही, सोल्जर्स के बारे में, वो सारा किसमें था, वेद में था, वेदास एंड द एपिक्स। फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड डाउन टू 20th century a host of historians have written on the military of India। यानी कि एंशिएंट पीरियड से लेके अब तक का, हम लोग का सेंचुरी तक का, ठीक है, बहुत सारे हिस्टोरियंस गुजरे हैं ऐसा जिन्होंने मिलिट्री हिस्ट्री के ऊपर में किताबें लिखी हैं कि वो कितने जरूरी हैं, कब से आ रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों जरूरी हैं, क्या काम करते हैं, इन सब के बारे में हर एक डिटेल्ड पॉइंट को उन लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट, द बुक ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द साउथ एशिया फ्रॉम द ईस्ट इंडियन कंपनी टू द न्यूक्लियर एरा 2008, ठीक है, यानी कि एक बुक था, नाम क्या था, अ मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया, ये बुक का नाम है, ठीक है, जो किसके थ्रू आया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आया है। डेट क्या है, 2008।
इसको किसने एडिट किया है? बाय डैनियल मार्टसन एंड चंदर ए सुंदरम। अ डिटेल्ड स्टडी हैज बीन मेड ऑन द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको एडिट किसने किया है? डैनियल मार्टसन एंड चंदर एस सुंदरम। ये एक डिटेल्ड स्टडी है। किसके बारे में डिटेल्ड स्टडी है ये? मिलिट्री ऑफ हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट, आफ्टर द डिफीट ऑफ द बंगाल, नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि नवाब सिराजुद्दौला को हराने में, बैटल ऑफ प्लासी में हराने के बाद, डेट कब था? 1757। द इंग्लिश इन बंगाल स्टार्टेड टू ट्रेन एंड डिसिप्लिन द सिपाहीज अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन मिलिट्री स्टैंडर्ड्स। अब जो इंग्लिश मैन थे वो लोग जो है हमारे यहाँ के मिलिट्रीज को या फिर वहाँ के हमारे यहाँ के लोगों को, ठीक है, ट्रेन करना शुरू किए, ठीक है, सिपाहीज को अकॉर्डिंग टू दियर, यानी कि यूरोपियन मिलिट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उन लोगों को ट्रेन करना शुरू किया आस्ते आस्ते। नेक्स्ट हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। और साइंस कितना जरूरी है, टेक्नोलॉजी कितना जरूरी है और मेडिसिन कितना जरूरी है, और ये सब आपस में लिंक क्यों है, किस तरह लिंक है, ये हम सबको पता है अच्छे से। स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन began in a humble manner in Bengal। तो जो स्टोरी यानी कि जो स्टार्टिंग हुआ था हम लोगों का साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन बंगाल में, ये बड़ा ही आराम से और बड़ा ही पहले शुरू हो गया था। बट एज द decades followed decades, there were flourishing in all around way। बट जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, यानी कि आगे वक्त बढ़ता गया, लोग आते गए, जानते गए इसके बारे में, ये पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में फेमस हो गया। और ये बात हम लोग अच्छे से पता है, हम लोगों ने बहुत सारे मूवीज में देखा है, बहुत जगह पढ़ा है कि जो हमारे एंशंट्स थे, पूर्वज थे, वो क्या थे, कुछ हो गया तो जड़ी बूटी यूज करते थे। अब वो जड़ी बूटी यूज कर रहे, फिर आस्ते आस्ते उन लोगों ने ही आस्ते आस्ते करके बहुत सारा चीज जान पहचान करके उसके बारे में जानना शुरू किया कि किस बीमारी का इलाज किससे होता है, पता किया, और फिर आस्ते आस्ते इस चीज को हर जगह फैलाया। उसके वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में आज ये साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन इतना ज्यादा आगे है, और हमारा इंडिया ही जो है अब सिर्फ थोड़ा पीछे हो गया, बाकी जगह आगे बढ़ गया। बट ये शुरुआत कहाँ से हुआ था? इंडिया में ही शुरू हुआ था। जॉन मैक्स बुक ऑन केमिस्ट्री इन बंगाली वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम श्रीरामपुर प्रेस। अब जॉन मैक का एक बुक था केमिस्ट्री, यानी कि ये केमिस्ट्री के टीचर थे जिन्होंने बुक लिखा था अपना, ठीक है, ये बंगाली पब्लिश होता है। एक तो हम जो पढ़ते हैं आज, वो पढ़ते हैं हम लोग किस में? इंग्लिश में पढ़ते हैं, बट इनका जो बुक केमिस्ट्री का था वो बंगाली में आया था, ठीक है, और वो उसको छापा किसने था, किसके थ्रू, ठीक है, वो था श्रीरामपुर प्रेस, इसके थ्रू इसको पब्लिश किया गया था। फाउंडेशन ऑफ द हिंदू कॉलेज इन 1817। अब जो हिंदू कॉलेज है वो कब फाउंड हुआ था हमारे यहाँ पर? 1817 में फाउंड हुआ था। इन द सेम ईयर द स्कूल बुक सोसाइटी was founded and it published a mathematical treatise called गणित। और इसी साल यानी कि 1817 में ही, ठीक है, स्कूल बुक सोसाइटी जो है पब्लिश होता है, ठीक है, और वो जैसे ही यहाँ पर स्टैब्लिश होता है वो क्या करता है, एक बुक यानी कि मैथमेटिक्स, जिसको हम हिंदी में गणित भी कहते हैं, ठीक है, वो बुक को वो लोग पब्लिश करते हैं, यानी कि यहाँ मैथ्स फिर आता है। Calcutta Medical College was founded in 1835, where Madhusudan Gupta pioneered the dissection of human dead body and translated a textbook on anatomy into Sanskrit। अब कैलकाटा मेडिकल कॉलेज ये जो है, ठीक है, ये कब हम लोग के यहाँ फाउंड हुआ है? 1835 में ये फाउंड हुआ है हमारे यहाँ पर, ठीक है। सो वियर उसमें मधुसूदन गुप्ता प्योनीर। तो हम लोगों का जो है जब ये बनता है कैलकाटा मेडिकल कॉलेज जो हम लोग का बन गया है, इसमें जो है मधुसूदन गुप्ता, ठीक है, इन्होंने जो है डाइसेक्शन किया था ह्यूमन बॉडी, यानी कि उसका पार्ट्स वगैरह का काट करके स्टडी किया था, ठीक है, और स्टडी करने के बाद उन्होंने ही किताब लिखा था एनाटॉमी, यानी कि किसी भी लिविंग चीज का अंदरूनी पार्ट जो जो पढ़ाया होता है, लाइक हमारा अगर हम गौर करें, हमारा किडनी, लिवर, हार्ट, ये सारा एनाटॉमी में आता है, अंदरूनी पार्ट की। तो वो उन्होंने वहां पर ही स्टडी किया, उसके बारे में किताब लिखा जिसे हम कहते हैं एनाटॉमी। तो ये इनके वजह से हम लोग को मिला आज। और आप लोग अगर 10 दे के साइंस लेंगे, जिनका ड्रीम रहेगा मेडिकल फील्ड में जाने का, तो उन लोगों को ये किताब पढ़ने मिलता है।
Next, 1843 is notable in respect of the fact that civil engineering department was opened in Hindu College. अब हिंदू कॉलेज जो है 1843 ये काफी ज्यादा मार्केबल, काफी ज्यादा फेमस टाइम गुजरा था 1843। क्यों? क्योंकि उस टाइम में हिंदू कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग भी पढ़ाई शुरू हो गया था। एंड मेडिकल साइंस केम टू बी टॉट इन बंगाली लैंग्वेज इन 1852। और इसी कॉलेज में हम लोगों का मेडिकल साइंस का पढ़ाई जो होता है बंगाली में, वो जो कि हम लोग आज पढ़ते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, और बंगाली में पढ़ाई शुरू हुआ था 1852 में शुरू हुआ था ये। द बंगा दर्शन जो ये क्या है, एक न्यूज़पेपर है, पब्लिश्ड by Bankim Chandra started carrying features on science from its second number in 1872। अब एक बंगा दर्शन एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, जिसको स्टार्ट किसने किया है? बंकिम चंद्र ने, ठीक है। उन्होंने इसमें खास करके फीचर्स किया था, साइंस के अकॉर्डिंग बात किया था इसमें कि साइंस क्या होता है, ठीक है, साइंस कहाँ से आया, जितनी साइंस के बारे में बातें हैं, साइंस में किस तरह से क्या काम होता है, वो सारा इन्होंने डिफाइन किया था, यहाँ बताया था। The 20th century began to see Jagadish Chandra Bose publishing his first book, Response in Living and Non-Living from London। अब 20th century में जगदीश चंद्र बोस उन्होंने अपना फर्स्ट बुक पब्लिश किया था, रिस्पॉन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो रिस्पॉन्स करता है। और आप लोगों का लाइफ साइंस में फर्स्ट चैप्टर में जिस बताया भी गया है, जो रिस्पॉन्स करता है लाइट की तरफ, वैसे ही यहाँ बताया गया रिस्पॉन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ वही है। और हाँ, ये बुक कब पब्लिश हुआ था, सॉरी कहाँ पब्लिश हुआ था? फ्रॉम लंदन, लंदन से इन्होंने पब्लिश किया था ये बुक को। अ बंगाली राइटर अक्षय कुमार दत्ता who authored number of books on geography, physics, astronomy, mathematics and geology। और एक बंगाली राइटर होते हैं, ठीक है, अक्षय कुमार दत्ता, उन्होंने नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश किया है, नंबर ऑफ मतलब बहुत सारा बुक पब्लिश किया उन्होंने, ठीक है, जैसे कि जियोग्राफी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड जियोलॉजी ऑल्सो उन्होंने पब्लिश किया है। और ये जो बुक था हमारा जगदीश चंद्र बोस का, ठीक है, उन्होंने लंदन से पब्लिश किया था, मतलब वो उस टाइम लंदन में थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट लाइंस कवर किए हैं, उनके बारे में कहाँ कहाँ लिखा गया है वो कवर किया है, वो कब शुरू हुआ, वो कैसे शुरू हुआ, किसने किया, डेट्स, टाइम्स, हर एक चीज़ मैंने कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेक श्योर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और जहाँ जहाँ हो सके, ताकि जो लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री उन लोगों को समझ में नहीं आता है, तो वो लोग भी समझ सकें और अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू।